मैं पत्नी का हूँ, मैं बच्चों का हूँ, मैं परिवार का हूँ, वो राजा कभी राजनीति नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो राजा के अंदर में ये सोच होगा कि मैं देश का हूँ, मैं समाज का हूँ, मैं राष्ट्र का हूँ, तो वही राजा राम राज बना सकता है, राम राष्ट्र बना सकता है। और ऐसा राजा यहाँ पितामह भीष्म कह रहे हैं, ऐसा राजा राम है। एक बार भगवान राम का निंदा किए। भगवान राम 14 वर्ष जब वनवास से अयोध्या आए तो अयोध्या के कुछ व्यक्ति भगवान राम पे कलंक लगाए, जे सीता लंका में रही है, इसको कौन देखा है। और सबको मालूम है कि माता सीता को अग्नि से परीक्षा करके फिर वापस लिया। और तो अयोध्यावासी के कहने पर, अयोध्या के कुछ व्यक्ति के कहने पर भगवान राम सीता को अयोध्या से अलग कर दिए। और उसके बाद में फिर माता सीता को अयोध्या वापस बुलाया गया। तो फिर कुछ लोगों ने शिकायत किया, देखो माता सीता जो वन में गई थी वनवास के बाद, तो माता सीता गर्भवती अवस्था में गई थी और 2 शिशु को जन्म देकर के तो जंगल में फिर अयोध्या में आए। तो अयोध्या के कुछ व्यक्ति फिर प्रश्न किया, जिस सीता अयोध्या से अकेली गई थी और ये 2 पुत्र कहां से आ गया। तो संशय कभी मिट नहीं सकता है, संशय का कोई इलाज नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है। ये बात कह रही है। भगवान राम माता सीता को अलग क्यों किए थे? 3 कारण है। पहला कारण है, राम जी को अभिशाप था, भृगु के पत्नी ख्याति का मस्तक भगवान नारायण काट दिए थे और इसीलिए भृगु जी भगवान नारायण को शाप दिए थे कि जिस तरह मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह आपको पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और दूसरा कारण, राम जी जान करके सीता को अयोध्या से अलग किए थे। जब मेरा पुत्र जो है हमसे ज्यादा बलवान, हमसे ज्यादा धनुधारी होना चाहिए, और ये तभी संभव है यदि मेरा पुत्र का जन्म किसी ऋषि के आश्रम में हो। और तीसरा कारण, भगवान राम समाज को दिखा रहे थे, ये राजा समाज का नहीं, राजा परिवार का नहीं होता है, राजा पुत्र का नहीं होता है, राजा परिवार का नहीं होता है। इस समाज को भगवान राम दिखा रहे थे। राजा प्रजा का होता है, वो समाज का होता है, देश का होता है, राष्ट्र का होता है। और वही राजा राज्य को राम राज्य बना सकता है। राज धर्मान स्त्री धर्मान, एक स्त्री का क्या धर्म है? एक स्त्री का धर्म है, स्त्री का अर्थ है स्वधर्म है, पति त्रायसा स्त्री, जो अपने धर्म में रह करके पति का रक्षा करे, उसको स्त्री कहा जाता है। दूसरा है पत्नी। 3 प्रकार के पत्नी है। तो पहला है स्त्री, दूसरा है पत्नी। तो पत्नी जो पति को पतन से बचाए और वैकुंठ लोक तक पहुंचाए, उसको उसी का नाम पत्नी है। और तीसरा है नारी, ना अरी, जिनका कोई शत्रु ना हो, उसको नारी कहा जाता है। नारी का अर्थ है जो अपने पति को वैकुंठ लोक सिधारी, उसी का नाम नारी है। तो आप अपने मन में परीक्षा कर लेना जब आप कौन सा पत्नी है, नारी है या स्त्री है। तो स्त्री का धर्म है पति का घर ही वैकुंठ समझे और पति के पास में रहना, वैकुंठ में रहना, और पति को खुश करना ही एक स्त्री का मात्र धर्म है। और पति को छोड़ करके स्त्री यदि कहीं किसी भी जगह में रहेगी तो उसको दोष माना जाएगा। इसे स्त्री को 2-4 दिन के लिए घर को छोड़ करके जा सकती है, इससे ज्यादा दिन रहेंगे तो उसको दोष माना जाएगा। और पति का क्या धर्म है? जो स्त्री अपने माता पिता भाई को
समाज को, घर को छोड़ करके आपके पास में रहने के लिए आई है, उसका सम्मान करें, उसका इज्जत करें। और आप बैठा हुआ बढ़िया से बैठा। तो स्त्री जो है वो विवाह के पहले वो पिता के गोत्र में होता है, और विवाह के बाद में स्त्री वो पति के गोत्र में चला जाता है। और बेटी जीते जी अवस्था में अपने पिता को वैकुंठ भेज देती है, और पुत्र पिता माता पिता मरने के बाद में जब वो अग्नि दान करता है, पिंड दान करता है, तब जाकर उसके पिता वैकुंठ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। परंतु बेटी जीती जी अवस्था में अपने पिता को वैकुंठ भेज देती है। जिस समय कन्यादान होता है तो कन्या के हाथ को पकड़ करके वो दुल्हा के हाथ में देता है, कन्यादान करता है। उसी समय विवाह मंडप में ही बेटी अपने पिता को वैकुंठ भेज देती है। और पति का कर्तव्य है पत्नी को अर्धांगिनी माने, आधा अंग माने। जिस प्रकार भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, और कभी भी पत्नी को लाश से, हाथ से, डंडा से कभी केस पकड़ करके उसको पीटना नहीं चाहिए। ये पति का धर्म है, और पति पत्नी का धर्म है बच्चों के सामने कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। और आगे चल करके अगर लड़ते हैं तो आगे चल करके आपके बच्चे भी लड़ेंगे। और पति पत्नी में संशय नहीं होना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी में संशय होगा उस घर में डेली झगड़ा होगा। हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमें अपने घर को ही स्वर्ग बनाना है। परिवार में सबसे मिल करके रहें और सबका सम्मान करें। और मान लो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया तो अगल बगल में शिकायत भी नहीं करना चाहिए। बहुत पति पत्नी क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और अगल बगल में जाके शिकायत कर देते हैं, और फिर शाम में एक हो जाते हैं। तो बगल वाले फिर प्रश्न करते हैं, भाई तुम लड़ लिया और एक साथ में बैठे हो। तो शिकायत करना नहीं चाहिए। और झगड़ा कहाँ नहीं होता है, भगवान शिव भी पार्वती से लड़ जाते हैं, झगड़ा हर जगह होता है। तो इसीलिए आप लड़ाई आपका स्वरूप नहीं है, आप अज्ञानवश आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपका स्वरूप क्या है, तो आपका भक्ति स्वरूप है, भजन स्वरूप है। आप दिन भर बैठ करके भगवान का भजन कर सकते हैं बैठ करके एक साथ में। परंतु आपको कहा जाएगा 24 घंटा घड़ी देख करके लड़ने के लिए, तो 24 घंटा आप नहीं लड़ पाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा लड़ाई होगा, फिर आपका परेशानी होगा, फिर चुप हो जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा आपका स्वरूप नहीं है, आपका भक्ति स्वरूप है, भजन स्वरूप है। और कभी भी अड़ोस पड़ोस से लड़ना नहीं चाहिए। मान लो बकरा बकरी खुल करके आ गया तो उसको ले जाकर के बोल दो। कभी डंडा से भगाना नहीं चाहिए, डंडा से भगाएंगे तो फिर झगड़ा बढ़ेगा। इसे जाकर के बोल दो या बांध दो। और मान लो कोई पड़ोसी आपका घर के सामने पूरा कचरा झाड़ू लगा करके रख दे, तो उससे भी लड़ना नहीं चाहिए। उसको उठा करके फेंक दो, उसको बोल दो भाई ऐसा मत करो। और आपका मित्र बदल सकता है परंतु आपका पड़ोसी नहीं बदल सकता है। आपका विरोध करने के लिए आपका विरोध करने का आपके घर से ही खड़ा होगा। आपका विरोध करने के लिए दिल्ली से पटना से नहीं आएगा। आप जिनके पास में रहते हैं वही आपका विरोध करेगा और वही आपसे प्रेम करेगा। इसलिए सबसे मन मिलाकर के रखना चाहिए। और घर में कभी भी फल मूल मिठाई कपड़ा लाते हैं तो पहले अपने बच्चों को मत दें, अपने भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को दें। और भाई का धर्म है कभी बहन के साथ लड़ना नहीं चाहिए। बहुत भाई बहन के साथ लड़ जाते हैं। देखो बहन जो है वो सवासिन है, वो कुछ दिन के लिए आपके पास में रह रही है और वो विवाह के बाद वो चली जाएगी आपके पास। इसलिए बहन को खुश करके भाई को भेजना चाहिए। और एक सास का क्या कर्तव्य है, तो सास का कर्तव्य है कभी भी अपने हाथ से अपनी बेटी का विदाई ना करें।
अपने